लोग जो चालू की है तो एक अच्छी शुरुआत है पब्लिक को सस्ती सुलभ बजरी उपलब्ध कराने के लिए। खुले मन से तैयार कराओ कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। इनको विजुअल है, एक मिनट इनको विजुअल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग विभाग का रिव्यू रखा था और उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में खनिज संपदा अथाह है, उसका अधिक से अधिक सदुपयोग हो, साथ ही अधिक से अधिक उस सदुपयोग होगा तो निश्चित रूप से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, अधिक से अधिक राजस्व बढ़ेगा। विभाग के लिए इसमें क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या विभाग को आवश्यकता है, साथ ही जो रिफाइनरी मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी भावना है कि हमारी इसी सरकार के समय रिफाइनरी का काम अपना कार्य शुरू हो, तो इन सब बिंदुओं पे आज मैंने अधिकारियों से बैठक रखी है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, जो नई पॉलिसी का जो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने कि वे उसमें एसटी, एससी, युवा, महिला सभी को प्राथमिकता दी जाए ताकि पिछड़ा वर्ग भी माइनिंग सेक्टर से जुड़ सके। इन सब भावनाओं को मद्देनज़र रखकर आज ये बैठक आयोजित की है और अधिकारियों को आज मैंने निर्देश दिए हैं कि विभाग का पुनर्गठन के लिए, एमसेंड पॉलिसी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, बजरी की जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए, अवैध खनन पे प्रभावी रोकथाम के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उनको के लिए आप एक बढ़िया प्लान बनाएं 15 दिन के अंदर अंदर, और उसमें जो आवश्यकताएं हमको वित्त विभाग से चाहिए, जो आवश्यकताएं अन्य विभागों से हमको जो मदद की आवश्यकता है उसका पूरा एक प्रारूप तैयार किया जाए ताकि मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप हम माइनिंग सेक्टर को राजस्थान में ऊंचे स्तर पर ला सकें और प्रदेश में नंबर 1 स्तर पर ला सकें, ये हमारी भावना है। इसी कब तक एक्सपेक्ट करें कि क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया पॉलिसी के लिए हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है और वो उस पर काम कर रहे हैं और लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो नए भावना व्यक्त की है एसटी, एससी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को, विकलांगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस पर एक्सरसाइज के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी अधिकारी अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे ताकि उसकी हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें। कब तक हो जाएगी? दिसंबर 2021? एक्चुअल में उसमें आपको मैं नियत तारीख इसलिए नहीं बता सकता कि हमारे यहाँ से होने के बाद में फिर वो वेट होने के लिए लाभ विभाग में जाएगी, वित्त विभाग में जाएगी, कैबिनेट में जाएगी, उसका प्रोसेस एक लंबा है। तो जब कई विभागों में उसका रोल है तो समय तो लगेगा, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि पूरे स्टेट में जो माइनिंग में जो अग्रणी है जो स्टेट, उनसे सबसे बेटर पॉलिसी राजस्थान की बने और जो खनिज से जो जुड़े हुए हैं उतनी उनको भी राहत मिले और नए आयाम स्थापित हों, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़े। इसी भावनाओं को मद्देनज़र और जो पिछड़ा तबका है उसको भी हम उसमें प्राथमिकता दें हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप। एससी, एसटी और महिलाओं वाला जिस तरह से बता रहे हैं वो विदाउट ऑप्शन होगा, उसको भी वो उसी पे विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं कि उस प्रक्रिया को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उसमें कोई कानूनी बाधा भी अड़चन नहीं हो, जो का हो वो नियम संगत हो और उन लोगों को उसकी मदद भी मिले, उसका फ़ायदा भी मिले। खातेदारी में भी कुछ बाधित खातेदारी में भी जो पिछली भाजपा सरकार के समय जो नीति में पहले प्रोविज़न कर दिया गया था एमएमसीआर में, इसमें कि 4 हेक्टेयर से अगर प्राइवेट लैंड किसी ज़्यादा कोई लीज बनाना चाहता है तो वो ऑक्शन होगी। वो चीज़ अव्यवहारिक है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर पहले उस ज़मीन में खोज करेगा कि इसमें मिनरल्स की क्या दादात है, क्या, फिर वो ज़मीन लेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर उसको हम नीलामी लगाएं, तो इसलिए इस इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो हम उसको भी चेंज करेंगे ताकि जो मेहनत करे
उसका रिटर्न उसी को मिले। बजरी की 3 लीज आ गई भाई साहब, क्या और भी कुछ है? बजरी का जो हमारा सोच है कि राजस्थान की जनता को सस्ती बजरी मिले, अवैध बजरी पर नियंत्रण हो, उसी को मद्देनज़र रखकर अभी 3 लीजें जारी की हैं और हम आगे भी एग्जामिन करवा रहे हैं कि और कितनी लीजों को हम उसमें आगे लागू कर सकते हैं। उसके लिए भी हम प्रयास हैं कि इसका रेती का समाधान जल्दी से जल्दी हो, ताकि अवैध बजरी से भी प्रदेश को निदान मिले और लोगों को बजरी सस्ती भी मिले। सर एक इम्पोर्टेंट चीज़, बंसी पहाड़पुर करवाया है, तो इसमें एक बड़ा राजस्थान ने कहा, अशोक गहलोत साहब ने भी कहा कि हमने ये किया था कि इलीगल माइनिंग ना हो और राम मंदिर के लिए यहाँ से पत्थर भी जाए। बंशी पहाड़पुर का जो पत्थर है वो बहुत ही उस पत्थर की बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। अधिकतर जो मंदिर हैं और हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, आज लोकसभा है, कई चीज़ें उसमें वही पत्थर काम में लिया जा रहा है। अभी राम मंदिर के उसमें विरोधी लोगों में कांग्रेस की सरकार है और वो बंसी पहाड़पुर का पत्थर नहीं आने दे, जबकि वो आरोप उनके बिल्कुल निराधार थे। एक्चुअल में बंसी पहाड़पुर की जो पहले जो लीजें थी वो फॉरेस्ट एरिया में जाने के कारण वहाँ पे ये काम अवरोध हुआ। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि इसमें हमारी बिल्कुल नीयत साफ़ है और हम चाहते हैं कि बंसी पहाड़पुर का लीगल माइनिंग हो और पूरे देश को, प्रदेश को उसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। उस मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए और पर्यावरण मंत्रालय ने, केंद्रीय ने उनका जो औपचारिकताएँ थी वो पूरी की, उस ज़मीन को फॉरेस्ट से निकाला और हम उसका ऑक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज की बैठक में भी उसकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्दी जल्दी उसका ऑक्शन लगे। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी जल्दी उनका ऑक्शन लगे। हमने लगभग विभाग के अधिकारियों ने उसमें 4 से 6 हेक्टर के 60 ब्लॉक तैयार किए हैं और 10 से 15 हेक्टर के 10-12 ब्लॉक तैयार किए हैं और जल्दी जल्दी उनकी नीलामी लगाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक सुगमता से वो उपलब्ध हो सके प्रदेश के वासियों को भी और देश के वासियों को। सर आपका रेवेन्यू कितना इफेक्ट हुआ कोविड में? कोविड में हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की और जो पिछले 2 साल की जो तुलना थी कोविड के मार्च, अप्रैल और मई के माह में जो हमारी रेवेन्यू रही 19 में रही, 20 में रही, अभी में वो ज़्यादा रही। इसके लिए मैंने आज विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने कोविड में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर मेहनत की और रेवेन्यू को मेंटेन रखा और बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए विभाग के अधिकारियों ने अच्छी मेहनत की। अच्छा, अवैध बजरी क्या अभी भी खनन जारी है? और जयपुर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बजरी माफिया ने अभी कई जगह स्टॉक किया हुआ है, उस पर कोई ठोस ऐसी कार्रवाई होगी? अवैध खनन के लिए माइनिंग विभाग हमेशा सजग रहा है और कई बार विशेष अभियान चलाए जाते हैं जिसमें माइनिंग विभाग, रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सभी पुलिस सब उसमें शामिल होते हैं। सरकार बनने के बाद में कई बार विशेष अभियान चलाए गए, करोड़ों रुपए का पेनल्टी लगाई गई और कई मुकदमे दर्ज किए गए। तो सरकार के अवैध माइनिंग को रोकने के प्रयासों में कोई कमी नहीं है और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। लास्ट क्वेश्चन कि आप बता रहे हैं कि विशेष प्रयास किए गए और अभियान चलाए गए, फिर भी इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बजरी आ रही है अवैध रूप से, और साथ ही जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है जैसे पुलिस या वो पकड़े जाते हैं तो पुलिस वालों की मिलीभगत मानी जाती है। तो अगर जैसे अवैध रूप से लीगल आ रही तो क्या ये समझा जाए कि जो माइनिंग अधिकारी है उनकी भी मिलीभगत है? मैं इस बात का खंडन करता हूँ क्योंकि अवैध माइनिंग कोई आज का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये एक फोड़े के रूप में डेवलप हुआ और उन्हीं के राज में कैंसर का रूप धारण किया। हम जब आए तो हमने इसके लिए अथक प्रयास किए और बराबर कार्रवाई की जा रही है। जो जो संज्ञान में आता है सख्त एक्शन लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि करोड़ों रुपए की पेनल्टी की गई, कई FIR दर्ज किए गए, कई साधन जब्त किए गए। तो हमारे विभाग
के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। पुलिस वाले पकड़े जाते हैं मिलीभगत में, डंपर आ रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलती पुलिस वाला करेगा तो उसकी सज़ा उनको मिलेगी, कोई हमारे विभाग का अधिकारी करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। उसमें कोई आप जानते हैं कि कांग्रेस के राज में IAS IPS तक के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी का है 0 टॉलरेंस का, उसके लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं और उसी भावना से हमारा विभाग काम कर रहा है और उसी भावना से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं नवीन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बजरी यूनियन राजस्थान। हुक्म सर। हुक्म नहीं सर, निवेदन। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने 3 जो फोड़ा जिस कैंसर का आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो राजस्थान पे दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है, बजाय वो डिक्रीज होने के। आपने जो दिया इसको मैं अक्सर पढ़ूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ भावना के अनुरूप जो लीगल होगा वो कार्रवाई कराऊंगा। तो इस पे कार्रवाई आप कराएं सर। ठीक सर, थैंक यू। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज अवैध माइनिंग को लेकर के हमने मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और मंत्री जी को हमने बताया, जैसा कि मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा काल में ये फोड़े के रूप में अवैध माइनिंग का खेल चालू हुआ था, जो उसी टाइम एक कैंसर का रूप धारण कर चुका था। लेकिन कांग्रेस सरकार का कहना है कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किए भी हैं, परंतु आज ये है कि कैंसर ने इसने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया है और प्रदेश में अभी इन्होंने लीगल माइनिंग की 3 लीजें भी चालू की है, कोटरी, जालोर, सायला, परंतु उसका जो पर्याप्त लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। कारण एक ही है कि आज अवैध माफियाओं का तांडव बदस्तूर कायम है। पूरे राजधानी को ले लो, जयपुर के और राजस्थान के मुख्य सभी शहरों में ये स्थितियां हैं कि अवैध माफिया लीगल माइनर्स को बजरी नहीं बेचने दे रहा। ऐसी स्थिति में लीगल माइनिंग से ट्रक ऑपरेटर अगर बजरी लाता है तो उसका कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि आज इलीगल माइनिंग जो करता है उनको पूर्ण संरक्षण पता नहीं कैसे किन किन लोगों का प्राप्त है। ये तो सरकार का विषय है और सरकार को इस विषय में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए और अवैध माफियाओं पे प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग हमने मंत्री जी से रखी है और मंत्री जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से इन पर कठोर कार्रवाई करेंगे।